बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी का फिर से हमला। अलीगढ़ में पीएम ने फिर सोने का मुद्दा उठाया। माता बहनों की संपत्ति छीनेगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कानून बदलकर संपत्ति छीनने का इरादा रखती है। ये कहते हैं, ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर नया हमला। आपके 2 घर होंगे तो एक कांग्रेस छीन लेगी। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पंजा मारेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, घर, संपत्ति, गाड़ी की जांच करेगी कांग्रेस। किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास 1 वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। पीएम मोदी के बयान की शिकायत की तैयारी है और ईसी से 17 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। ईसी बयान पर सख्त एक्शन ले, ऐसा उम्मीद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन से 17 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। अभी आप अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहे थे। इधर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए जा रहे सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने घोषणा पत्र पर पीएम के प्रहार से नाराज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पक्ष रखने के लिए पीएम मोदी से समय मांगा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के घोषणा पत्र पर दिए गए बयानों को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे पार्टी के घोषणा पत्र पर भ्रम फैला रहे हैं। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं, और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता, वैसा काम उन्होंने कहने दो,
जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। इधर खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां कांग्रेस से अमित शाह ने पूछा सवाल, घोषणा पत्र में सर्वे का जिक्र है या नहीं। शाह ने पूछा, कांग्रेस देश के सामने सच बताए। अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है। इधर तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा है कि देश को भटकाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। मुद्दे की बात करें, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं, उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है। और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए, आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। और इधर सूरत से बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। कल कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द हुआ था। बाकी 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। सूरत के दंगल में अंतिम मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्यारेलाल भारती मैदान में बचे थे। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने से ठीक 1 घंटा पहले उन्होंने जैसे ही नाम वापस लिया, वैसे ही बीजेपी के मुकेश दलाल लोकसभा चुनाव में निर्विरोध जीतने वाले पहले सांसद बन गए। 24 सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है, वो दिशा में पहला कदम है। इस बीच सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। इसी सीट से अभी बीजेपी की दर्शना जरदोश सांसद थी। वो मौजूदा सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं। पार्टी ने इस बार सूरत से मुकेश दलाल को प्रत्याशी बनाया था। सूरत नतीजे पर राहुल गांधी का बयान, नेता चुनने का अधिकार छीना जा रहा। राहुल गांधी ने कहा, ये देश बचाने का चुनाव, संविधान की रक्षा का चुनाव, संविधान खत्म करने की कोशिश हो रही है। और अगली खबर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से है, जहां ममता बनर्जी ने रैली की है। उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस खुद को बीजेपी की धुर विरोधी बताने में जुटी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी हर मंच से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सीपीएम पर भी हमले कर रही है। ममता कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी के सहयोगी बताने से भी चूक रही है। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা বিজেপির দুটো চোখ, একটা সিপিএম আর একটা কংগ্রেস। বিজেপি এদের অনেক কিছু দেয় পরিবর্তে, যাতে
সংখ্যালঘুদের ভোটটা কাটে। আমি হিন্দু মুসলমান বলে নয়, আমি সবাইকে বলবো, যারা গদ্দার, যারা বিশ্বাসঘাতক, তাদের একটি ভোটও দেবেন না। যখন এনআরসি নিয়ে সারা বাংলা উত্তাল হয়েছিল, সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়েছিল, তখন এদের টিকি খুঁজে পেয়েছিলেন? কে নিয়ে যখন আমরা প্রতিবাদ করি, এদের টিকি খুঁজে পান? इधर कोलकाता पुलिस ने मुंबई से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संदिग्ध ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी की थी। कोलकाता पुलिस ने इस शख्स को मुंबई के महिम इलाके से गिरफ्तार किया है। इस शख्स की पहचान राजा राम रेगे के तौर पर हुई है। रेगे को लेकर कोलकाता पुलिस ने बड़ा दावा किया है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने टीएमसी सांसद के घर की रेकी की थी। रेकी के लिए ये शख्स 18 से 20 अप्रैल तक कोलकाता के एक होटल में रुका था। इतना ही नहीं, इसके पास अभिषेक बनर्जी और उनके पीए का नंबर भी था। पुलिस का कहना है कि कोलकाता में 26/11 जैसे हमले की प्लानिंग की जा रही थी। आज के हमारे टीम एसटीएफ एडी এবং থানার জয়েন্ট টিম রাজারাম রেগেকে অ্যারেস্ট করেছে মুম্বাই থেকে এবং রাজারাম রেগেকে এখানে আনা হচ্ছে। পরবর্তী আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখব যে পিছনে কি রয়েছে, কিন্তু প্রিলিমিনারি দেখে যেগুলো আমাদের মনে হচ্ছে দ্যাট এটা একটা খুব গম্ভীর বিষয় which is having parallel with whatever has happened in Mumbai in 26/11। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी और अपने भतीजे की हत्या की आशंका जताई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज हुई है। वीडियो कॉल पर निजी डॉक्टर से परामर्श की मांग खारिज हुई है। केजरीवाल को इंसुलिन देने के लिए तिहाड़ जेल को निर्देश, कोर्ट का मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश और मेडिकल बोर्ड में एम्स के डॉक्टर्स शामिल होंगे। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ सुप्रिंटेंडेंट को लेटर लिखा था। चिट्ठी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा, मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टरों ने कहा वो डेटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। आप सूत्रों से बड़ी खबर भी यह है कि तिहाड़ प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। और केजरीवाल ने लेटर में क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है। मैं ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है और बताया उन्होंने कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रहा है, 250 से 320 के बीच जाती है शुगर। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में हंगामा मचा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार और उदित राज को मैदान में उतारा है। इनकी उम्मीदवारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। इसकी झलक तब देखने को मिली जब एक तरफ कांग्रेस नेता पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहीं बाहर कार्यकर्ताओं का एक गुट नारेबाजी कर रहा था। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता कन्हैया कुमार और उदित राज को बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं और पार्टी नेतृत्व से इनकी जगह दूसरा उम्मीदवार उतारने की मांग कर रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से दोबारा से हाईकमान ने गलत कैंडिडेट को उतारा है। उदित राज जी की जमीनी नेता कोई नहीं है, ना ही वो कोई काम किया, ना ही वो किससे मिले, ना ही उसको कोई जानता है। देखो, जब सर्वे के अंदर राजकुमार चौहान का नाम है, पूरा दिल्ली प्रदेश राजकुमार चौहान के नाम है, तो किस कारण से भारी उम्मीदवार को टिकट दिया है? हमारा पूरा विरोध है कि सीट बदली जाए, उदित राज को बाहर भेजा जाए, जो भी लोकल स्थानीय नेता है उसको टिकट दिया जाए। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन पहुंचे। उन्होंने सेना के बेस कैंप में जवानों से मुलाकात की। इसी पर रिपोर्ट देखिए।
भारतीय सेना का ये बेस कैंप दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस कैंप में तैनात सेना के जवान सरहद की सुरक्षा में जुटे हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे जांबाजों से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे। उन्होंने मिठाई खिलाकर जवानों का हौसला बढ़ाया, देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे TV9 भारतवर्ष।